बालकनी की हालत काफी खराब हो रही है, बहुत 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 खराब हो रही है। क्या करेंगे। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आए भगवान जी को प्रणाम करते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। बालकनी की हालत बहुत एकदम हाथ से जा चुकी है। हो सकता है कुछ तो शुरू करना ही पड़ेगा, वरना जो पौधे हैं उसमें हो जाएगा कीड़ों का अटैक। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे मैंने कटिंग लगाई थी बट वो कटिंग जा चुकी है यहाँ से। कोई बात नहीं, चलो मेरा आइडिया है कि आज का ये एरिया पे अटैक करते हैं। वो दिख रहे हैं आपको मेरे बेटे जी के खिलौने। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे उनके खिलौने नहीं मिलेंगे, और अगर नहीं होते हैं तो मैं उठा के ढूंढ के ले आती। तो फटाक से शुरू करते हैं। ये जो टेबल है ये मेरे बेटे की पुरानी टेबल है। जब वो और छोटा होता था तब वो यूज़ करता था। अभी फ़िलहाल वो दूसरी टेबल यूज़ कर रहा है। तो इसको मैंने सोचा यहाँ पे प्लांट्स के लिए लगा लूँ, लेकिन इस जगह पे रख के काफ़ी गंदी हो गई और प्लांट्स में रखने से थोड़ी हो ही जाती है। तो उसको हमने धो लिया और मैं लाई हूँ ये एक मैट, मतलब मैं एक पीस लाई हूँ ग्रास वाली जो कारपेट होती है उसका एक पीस लाई हूँ। मुझे कुछ 45 रुपीज़ का एक स्क्वायर फीट ऐसे करके उन्होंने दिया था, तो कुछ 600 रुपये का मुझे पड़ा था। मैं 1 मीटर लेंथ लाई हूँ उसकी, ज़्यादा नहीं लाई। मैंने कहा पहले यूज़ करूँगी फिर आगे देखूँगी कि चलता है कि नहीं। उसको क्लीन करने में मुझे पता है काफ़ी प्रॉब्लम है, लेकिन थोड़ा ग्रास का लुक मुझे चाहिए था और इसलिए मैं छोटी छोटी जगह पे लगाने के लिए एक बड़ा पीस लेकर आई हूँ। तो ये कॉर्नर में से पहले जो प्लांट्स है और जो भी सामान है वो धीरे धीरे हटाने की कोशिश करके झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू मेरे सपनों पे और गंदगी पे, दोनों पे झाड़ू लग रही है। अब ये टेबल आसमान से उतर के ज़मीन पर रख दी गई है और मैं ढूंढ रही हूँ कौन से पौधों को यहाँ लगाऊँ, किसको बकरा बनाऊँ। अब कुछ को मैं सोच रही हूँ गर्मी धूप वाले चाहिए, कुछ को नहीं चाहिए। वैसे सुबह की धूप तो आ ही जाती है तो कोई भी मैं रख सकती हूँ इधर, ऐसा इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। पौधों को थोड़ा धो लिया ताकि आपको लगे कि पौधे अच्छे हैं। ये स्पाइडर प्लांट को मुझे बचाना है क्योंकि अब मेरे पास 1-2 ही स्पाइडर प्लांट बचे हैं, बाकी सब गर्मी में जा चुके हैं। तो इसको मैंने बिल्कुल टच नहीं करे थी, तो मैंने सोचा चलो इसकी एटलीस्ट सूखी वाली पत्तियां तो हटा दी जाए और थोड़ा सा इसको कटिंग शटिंग कर दें ताकि इस पर लोड कम हो एंड होपफुली ये थोड़ा बच जाए। पानी भी मैं बहुत कम दे रही हूँ। कुछ ने कहा था आप ओवर वाटरिंग कर रहे हो, कुछ कह रहे हो गर्मी, बट सच में गर्म हवा इतनी आती है ना कि पौधों पे प्रॉब्लम हो जाती है। ये कुछ फिलोडेंड्रॉन है मेरे पास, एक हार्टली फिलोडेंड्रॉन है और एक फिलोडेंड्रॉन ब्राज़ील है। उसको मैंने मग्गे लेकर आई थी, आई थिंक 10 रुपीज़ के मग्गे थे, वो लेकर आई थी और उसको मैंने दूसरा एक स्टैंड है, आपने पुरानी वीडियोस में देखा ही होगा, वहाँ कर दिया। अब मुझे थोड़ी हाइट देनी थी तो ये खाली गमला रखा है, उसके अंदर मतलब उसके ऊपर मैं रख रही हूँ ताकि उसको थोड़ी हाइट मिले। इतनी बड़ी टेबल नहीं है, छोटी सी टेबल है। मतलब छोटे बच्चों की टेबल कैसी होती है, जब वो बहुत ही छोटा होता था तब की टेबल है वो। बेटा मेरा आई थिंक 4-5 महीने का था, नहीं 1 साल के करीब कुछ था तब मैं लेकर आई थी। उसके ऊपर चेयर लग जाती थी ऐसे करके खाने के लिए और फिर बाद में हटा दो, तो वो अब वो नहीं आता है, मतलब यूज़ नहीं हो रही है, तो इसलिए हमने कहा चलो यहाँ लगा देते हैं। तो ये कुछ पौधे इकट्ठे करे हैं मैंने, एक गोल्डन मनी प्लांट है, पर्पल हार्ट है, क्योंकि सब ग्रीन ग्रीन होता है तो मुझे कुछ कलर ऐड करना था, मैंने इसलिए पर्पल हार्ट लगा दिया है वहाँ पे। और ये एक बड़ा टास्क होता है मेरे लिए, कौन सा पौधा किधर लगाऊँ, कैसे अरेंज करूँ कि वो अच्छा लगे। और मैं ज़्यादा हाइट नहीं देना चाहती उसको, बट ये फ़िलहाल लगा दिया, एक कोचिया लगा दिया है। और ये गमला मुझे देख के बोल रहा था देखो मैं इतना सुंदर और तुम मुझे पीछे रख रही हो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तुम्हें आगे रखने की कोशिश करती हूँ मैं, वैसे आगे वालों को भी मैं सुंदर बनाऊँगी धीरे धीरे, फिंगर्स क्रॉस्ड। तो ये चाइनीज़ वॉयलेट के कुछ प्लांट्स हैं और अब मुझे पौधों को देख के लग रहा है इनको खाद देने का टाइम आ गया, लेकिन अभी नहीं दूँगी, अभी गर्मी है, थोड़ा मौसम
मतलब शाम के जैसे ठंडा थोड़ा होगा तो दूंगी। वैसे मैं इन लोग को दाल चावल का पानी तो बेचारों को मिलता ही रहता है, जब मेरी इच्छा होती है मिलता रहता है। ये एक जेड का प्लांट है, क्योंकि ये प्लांटर सुंदर है इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया है इसको। तो ये ऐसा कुछ तो बन के आया है। गंदगी मैंने काफ़ी फैला दी है। और नीचे के एरिया में मैं आईसीयू, प्लांट आईसीयू का सोच रही हूँ। तो फ़िलहाल ये बेबी टेयर्स को ज़रूरत है और ये सब अभी करना बाकी है। ये एक बेचारा गर्म हवा से परेशान, तो इसको मैं बीच में घुसा रही हूँ, क्योंकि इसको 5 सक्यूलेंट है, पानी में ज़्यादा दे नहीं सकती हूँ, गल जाएगा। बहुत सारे सक्यूलेंट ख़राब हो गए तो मैं कोशिश कर रही हूँ क्या पता ये बच जाए। तो इसको मैंने बीच में ऐसे कर लिया है। और ये कुछ पौधे हैं, कैसे लग रहा है। ये एक टूटी साइकिल है और ये टूटी नहीं है लेकिन गिर गई है। तो ये टूटी साइकिल है, इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगी। टूटी साइकिल और ये प्रिंसेस है मेरे पास। ये टूटी नहीं है लेकिन मैंने मंगाई इसीलिए थी क्योंकि ये मुझे डेकोरेट करना था। तो ये मेरा कॉर्नर बन गया है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। दरवाज़ा नहीं खुलेगा ये, लेकिन कोई बात नहीं, हम कुछ और जुगाड़ कर लेंगे तब पर। इसके नीचे मेरा आइडिया है कि मैं जो पौधे हैं जिनको ठीक होने की ज़रूरत है, थोड़ी सी ज़रूरत है, वो रखूँगी। और पीछे सोच रही हूँ ऐसे प्लांट्स रखूँ जिनको थोड़ा सा शांति की ज़रूरत है। कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो? अच्छा लगा? अभी हमें मिलके सबको पूरी ये करनी है और कोशिश करना है कि पैसे ज़्यादा खर्च ना हो, क्योंकि पैसे मेरे हस्बैंड बोलते हैं बेटा तुम पौधे भी लाती हो और सामान भी लाती हो, ऐसा थोड़ी होता है। तो इसी के साथ आज का वीडियो एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय।